नंबर 249 सबसे पहले जरा डेल को खत्म करा दो। शुरू करना रहा, कहाँ तक हुआ? जी ऑनलाइन स्टूडेंट से मेरी आवाज आ रही? पेज नंबर 249 निकालना जी पहले सबसे। थोड़ा सा रहता है जी, कहाँ तक हुआ था जी? स्टार्ट किया करें ये मुबीन से बताना। लेबर तो मेरे ख्याल कर रहे थे अभी, कहाँ तक हो गया था? मटेरियल हो गया था ना? कोई कंफ्यूजन? चलिए लेबर की वर्किंग कर रहे थे बड़ा। इसका इस तरह से करते हैं मेरे ख्याल फाइनली कि अगर आर्स पॉइंट्स में आ रहे हैं तो 2 डिजिट्स तक बस जाए, ज्यादा भी ना राउंड ऑफ करें, इससे ज्यादा भी टाइम ना लगाए। कर ली थी वर्किंग? ए बता दें क्या? ए किसे कहते हैं? टाइम फॉर, नहीं अब ये ध्यान रखना कि यूनिट्स में डाटा है इसमें, टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट भी हो सकता है और टाइम फॉर फर्स्ट बैच भी हो सकता है। तो हमारे इस केस में क्या लग रहा है? लर्निंग कहाँ स्टॉप हो रही है? 1000 यूनिट्स पे लर्निंग स्टॉप हो रही है। क्या करें फिर? 10 इंटू 1000 अगर लिखेंगे तो -0.074 मल्टीप्लाइड बाय 1000, बताइएगा टाइम। 599 7.91, ठीक है। अगर हमने 8 कर लिया, ठीक है। देन y इज इक्वल टू 10 इंटू 999.074। ये दोबारा मल्टीप्लाई करने का की रीजन पता? पहले आता है कम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट, फिर वो टोटल से मल्टीप्लाई करके उनका टोटल टाइम आ जाता है। 599.2.36 टाइम फॉर 1000 यूनिट। 599.7.91 माइनस 5992.36, क्या आंसर आ रहा है? 5.55। देन टोटल टाइम निकाला कर, टाइम फॉर फर्स्ट 1000 यूनिट्स 599.2.36, सॉरी 5997.91। टोटल यूनिट्स कितने हैं? ये 10,000 मेरा ख्याल नहीं है। 10,000 क्या था? हमने कितने यूनिट्स का ऑर्डर देना है? हम तो ट्रक्स के रेडिएटर की बहस कर रहे हैं। 4000 थे तो प्लस 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5.55 is equal to 16650। सही सॉल्व कर देने यार, कैलकुलेटर अलाउड है यार। टोटल आवर्स
22,000 से आगे भी तो बोलना है यार। 647 ठीक है, अगर आपने राउंड ऑफ किया हुआ तो सब बहुत ज्यादा मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 2 डिजिट तक चले जाएंगे घंटों में। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा राउंड ऑफ कर लिया हमने। 5.55 को तो 6 पे जाती है। फर्क वैसे वो भी कोई नहीं, एग्जामिनर के लिए फर्क नहीं है, आपने खुद ही परेशान होना, लेकिन इतना भी ना करें कि आप भी परेशान हो। अपने आप को भी परेशानी से बचाना जरूरी है। क्या करेंगे सर इस टाइम का? ये भी कंप्लीट नहीं हुई बात, ये बड़ा सीरियसली ऑन है क्वेश्चन, अभी कंसंट्रेट करना जरा। क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला? ये माइंड अप करें, यहाँ तक ढूंढे क्या करना, करें मत। मशीनों को तो सेटअप टाइम चाहिए होता है, हमें भी आके सुबह 15 मिनट तो सेटअप होने पे लगता है। क्या करें सर, क्या करें? टाइम आ गया है, कितने घंटे लगने हैं? 22,647.91 या 8 जो भी आपने कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय ढूंढना कहीं। लेबर रेट बताएं। लेबर रेट तो 50 पर आ रही है, मल्टीप्लाई करें। फाइनली मिलियंस में वर्किंग कर रहे हैं हम, तो मिलियंस में आंसर बताएं। 5.66। ठीक है सर, डन है सर। ढूंढे डेटा, आप क्या करें? क्या करें सर? वेरिएबल ओवरहेड्स किसका कितने परसेंट? लेबर का क्या? लेबर कॉस्ट, व्हाट इज लेबर कॉस्ट? 5.66 मल्टीप्लाइड बाय 240%। कहाँ लिखा हुआ है? सवाल में कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में तो लिखा हुआ है 150%। डेढ़ सौ परसेंट क्या है? हाँ जी, वो कार्स का हम क्या कर रहे हैं? हमारे इस ऑर्डर पे कितने ओवरहेड्स लगना है? 13.58। और ढूंढे नहीं चीजें। पॉइंट नंबर 4 बताएं क्या करते हैं। जी सलमान साहब, पढ़ के आए कुछ? आप कह रहे थे मसले हैं कल। फिक्स्ड ओवरहेड्स अप्लाइड लिखो यहाँ। रेलिवेंट कॉस्ट निकालते हुए अप्लाइड लिखूं सर? जी सलमान साहब, अप्लाइड कंसीडर करूं? क्यों नहीं कंसीडर करूं? कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट में, जो इंक्रीमेंटल हो? ये क्यों नहीं ले रहे? ये आई कैसे होगी? इसका कोई फार्मूला पता है किसी को? 400 पर आवर निकला कैसे होगा? कुछ ओवरहेड्स उठाए गए होंगे और रेट से रेट निकाल लिया गया। तो क्या अगर हम ज्यादा या कम घंटे करेंगे तो इसका फिक्स ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे? टोटल वही रहेगा, पर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीमेंटल है, ये अब्जॉर्प्शन रेट के बेस में। अप्लाइड मींस क्या होता है? क्या करूं जी? पॉइंट नंबर 4, 0.5 पढ़।
पढ़ के देखें जी जी। पॉइंट 4 और 5 में फाइनली डिफरेंशिएट करेंगे। 4 आएगा 5 आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा, क्या आएगा? 5 क्यों आएगा? यानी क्या अगर ये ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो 0.5 वाला खर्चा आएगा सर, और 4 वाला भी तो आएगा यार। करूं कंसिडर? कितना गिवन है फिगर? नाम इस चीज का क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द प्लांट फॉर द ऑर्डर एंड रीसेटिंग। ये सेटअप कॉस्ट टाइप चीज है। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग प्लांट, थोड़ी बात समझी गई। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? या पूरा क्वेश्चन देख के बता दें यहाँ तक क्या आ गया। बेटा अपने प्लांट को एनटीआर के ऑर्डर, अपने प्लांट को एनटीआर के ऑर्डर के लिए अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन के साथ लिंक करने का खर्चा है। अगर हम एनटीआर का ऑर्डर नहीं लेंगे तो डेफिनेटली ये खर्चा नहीं होगा। ये यहाँ तक बेटा एक बार क्वेश्चन अगर देखें तो हमारे पास यहाँ तक क्या आ जाएगा? टोटल एलिमेंट कॉस्ट आ जाएगी। करें कैलकुलेट प्लीज, कंसंट्रेशन से पॉइंट्स पढ़ें। लिखा है वुड भी होगा अगर एनटीआर का ऑर्डर है तो। ये टोटल बताइए। सरी को एक आध बता दे यार, कमाल है यार। कितना? 78.24। बताएं एक्सेप्ट कर लें? क्यों नहीं, पर यूनिट क्यों निकालना? क्या पर यूनिट यानी ठीक है, मतलब अभी पता कैसे चलेगा? 78.24 एज इट इज डिसीजन हो जाएगा। ये किसी सिर्फ क्या है अभी, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट आ गई? कैलकुलेटर पकड़ना रखें। 78.24 मिलियन रुपीज है। कितने ट्रक रेडिएटर्स का ये खर्चा है? तो करें जरा एक मिनट डिवाइड। ये क्या आ रहा है 19560? तो एक रेडिएटर बिकना है कितने का? नहीं 50 का नहीं अब बिकना यार, सही इतना डाटा देकर ना करें सर, जाने दो गुस्सा यार। इस तरह कैसे सवाल होगा? प्लीज ये जो एनडीआर वाला ऑर्डर है इसमें एक ट्रक रेडिएटर है, कितने का बिकना है सर? हमारा खर्चा कितना आ रहा है? 19,000 समथिंग है मेरा, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन सर जी इसमें एक गेम और अभी जरा सेकंड पैराग्राफ में है, ठीक है यहाँ तक बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज शायद हम अभी मिस कर रहे हैं, और जब मिस कर रहे हैं ये ध्यान से फाइनली सुनेंगे। सेकंड पैराग्राफ में है टीआरयू से एक ऑर्डर पे लाया था, फिर डेफिनेटली बैंक करप्ट हो गया, हमने एनटीआर का डिसीजन लेना था। या एक और चीज बताई गई है, डेल हैड रिसीव्ड, कौन सा पैराग्राफ है? an offer from TRU Limited to manufacture 4,000 units of radiator of trucks at rupees 50,000 per unit. ओरिजिनली तो 50,000 था, लेकिन जब एनटीआर वाला मिला तो 40 पे मिला। Dell had expected to earn significantly high margin on this order and had, यहां से जरा अंडरलाइन करें, हमें अगर इस ऑर्डर की तरफ जाना था तो हमें अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन भी रोकनी है, and had planned to stop normal production
फॉर दिस पर्पस। नॉर्मल प्रोडक्शन रोक के ये काम होना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अब नॉर्मल प्रोडक्शन रोकने का नुकसान तो नहीं कोई हमें? ये क्या निकला अभी? ये तो इसका फायदा ये तो अभी ये निकला ना कि अगर हमने एनटीआर वाला ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो ये हमारे इतने 78.24 मिलियन तो कॉस्ट आनी है, लेकिन इस तरफ जाने से हमें नॉर्मल प्रोडक्शन रोकनी पड़नी है। तो इसको कहीं अब कंसंट्रेट कीजिएगा, फुल आराम से तसल्ली से ये बातें सुने और कोशिश अब ये करें कि आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आए और ये काम खुद भी आप कर सकें। तो यहाँ तक समझ आ गई मैं क्या करने लगा? किसको करने के लिए क्या छोड़ना पड़ना? एनटीआर वाले इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए हमें नॉर्मल प्रोडक्शन छोड़नी पड़ी। अब फर्स्ट पैराग्राफ में जरा, नॉर्मल प्रोडक्शन है किस चीज की? कार रेडिएटर्स की। ऐसी कार रेडिएटर्स की प्रोडक्शन छोड़ के हमें फिर ये ट्रक्स बनाने, ट्रक्स रेडिएटर बनाने। तो अब हमें ट्रक रेडिएटर्स बनाने के लिए टाइम चाहिए कितना? ढूंढने कहीं इधर अवेलेबल है, मुझे नजर आएगा भैया, देखेंगे तो नजर आएगा। नहीं मतलब कार रेडिएटर्स छोड़ के अगर हमने ट्रक रेडिएटर्स बनाने हैं तो हमें 22,647.91 आवर्स चाहिए। सर जी चाहिए सर। तो इस टाइम में फिर कितने कार रेडिएटर्स बन सकते हैं जो नहीं बनेंगे? अब हम शायद उस तरफ जाएंगे। कितना टाइम निकालना है ट्रक रेडिएटर्स के लिए? 22,647.91। लेकिन ये टाइम कब निकलेगा? दोबारा वो लाइन थोड़ी सी मैंने अंडरलाइन कराई, नॉर्मल प्रोडक्शन रोक के निकलेगा। नहीं वो तो सब निकालता है ना, मतलब वो डेफिनेटली सब कुछ अब करना पड़ना, लेकिन कर क्या रहे हैं, मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ कि जरा जहन में तरतीब बन जाए। हमें चाहिए नहीं मतलब हमें चाहिए कितना टाइम? 22,647.91 समथिंग। किसके लिए चाहिए? ट्रक्स रेडिएटर के लिए। किसको रोक के निकालना पड़ना? नॉर्मल प्रोडक्शन को रोक के निकालना पड़ना। तो इसी टाइम में अगर हमने ये टाइम इधर देना है, हमें कितने कार रेडिएटर्स ना बनाने का नुकसान होगा? हमने इस तरह जाना ना। तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए? वो सारी वर्किंग्स करते हैं ना, लेकिन अब जो करने लगे मैं कल थोड़ा सा लिखना भी शुरू करता हूँ। वर्किंग्स में जी नहीं मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट जरा बना लूं ताकि हम जरा सोच सकें। नहीं अब टीआरयू की जगह एनटीआर से वही सेम ऑर्डर मिला सवाए स्लाइड मॉडिफिकेशन से साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ लिंक कर लेना। यकीनन ये टीआरयू का ऑर्डर था 4000 यूनिट्स का, वो हो गया बैंकरप्ट, लेकिन उसकी जगह हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है एनटीआर। तो उसका भी ऑर्डर वही है स्लाइट ऑल्टरेशन के साथ। देखना ना सेकंड थर्ड पैराग्राफ को सही लिंक करना। मेरी इस बात में अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो पहले वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है चलें जी, थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रक रेडिएटर्स, ये मिल गई फिर सबको? और सर जी मिल गई है यार, क्या है ये? एक दफा बोलने जरा, आप भी बोलने की क्या? अब आपने मुझे प्लीज सोच के बताना, डाटा आपके सामने। अब हमें क्या चाहिए, हम किसकी तलाश करें? आप जी सॉरी मुझे सही समझ नहीं आया, आप बताइए क्या? हाँ जी, कार रेडिएटर को बनाने में जो टाइम चाहिए वो चाहिए। हिम्मत हमारे पता है आपको, कैलकुलेटर हाथ में रखें, आराम से निकलना है। एक कार रेडिएटर को बनाने का टाइम
कंसंट्रेट करेंगे पहले पैराग्राफ में मिलेगा। करना आराम से करना, होश से करना, साथ में करना, पता चले। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं। ठीक, टू ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली अपना आंसर बताते रहना। जी साहब, इतने घंटे इतना तो घंटे पहले बस होना चाहिए सर जी, होना चाहिए, अब बड़े हो गए आप, होना चाहिए, मत करें, मत करें। दो लाख मिल गया सबको, 2 लाख के पर एनम, क्लास रेडिएटर पर एनम। जी सलमान साहब, क्या आंसर है? पूरे साल में हमारे पास टाइम है कितना, ये पता किसी को? कितने एम्प्लॉइज हैं? एम्प्लॉइज का जिक्र भी है मेरे ख्याल में, 500 बंदे हैं ऐसे। हर पर्सन मंथली को टाइम देता है, ये मंथली बताया 180। अब दो तरीके हो सकते हैं यहाँ भी सोचा जाए तो, सोचने से 2 लाख के पर एनम है, तो उसे पर मंथ नहीं बनाया जा सकता, या उसे पर मंथ बना के पर आर, ये मंथली आर से वर्किंग करना, या इसे क्या करना है, ये भी 500 बंदे इंटू 180 से मंथली है ये, तो या इसको इन 12 पहले करें ताकि पूरे साल के आए और फिर पूरे साल के यूनिट्स को कंपेयर किया जा सके। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, 2 लाख पूरे साल के यूनिट्स हैं तो डिवाइड बाय 12 हो सकता है दोनों तरफ, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, अगर पर एनम है तो दोनों तरफ पर एनम, और अगर पर मंथ है तो दोनों तरफ पर मंथ वर्किंग होनी चाहिए। कर दूं? व्हाट इज 500 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, व्हाट इज 180 hours per month, why 12 to get the hours for the year, approximately answer बता दो। 10, this is hours available in the year to produce how many units। अब मुझे सही बताना है आपने, मैं अगली वर्किंग कैसे करूं, 2 लाख बटा करूं, नहीं मैं फाइंड आउट क्या करना चाह रहा हूं, ये आप बताएं, आप क्या फाइंड आउट करना, आवर्स पर यूनिट, तो आवर्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स होना चाहिए, आवर्स पर यूनिट, क्या ख्याल है? तो आवर्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स to get the hours per unit, नहीं वो तो आ ही गया 5.4, लेकिन how to get the, तो फिगर मेरे ख्याल फाइनल होनी चाहिए। 5.4 है क्या, hours पर कौन सा यूनिट, मैं बल कार रेडिएटर लिख रहा हूँ, पर कार रेडिएटर आ जाए यहाँ तक। 36.17 का लॉस जी 36.17 मिलियन। हाँ जी ठीक है, लिख के, लेकिन एग्जामिनर को आवाज नहीं लगानी, लिख मेरा भाई जल्दी से रजिस्टर, साथ वाले से लेना पेज, नहीं अपने निकाल, खाली बड़ा रजिस्टर जाते हैं ना रोज, मुझे भी एक दे के जाएगा ना, तो खत्म तो हुई लिख के। ठीक है बेटा, ये वर्किंग ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर। अब इन दोनों फिगर्स को गौर से
देखें अब मुझे नेक्स्ट क्या बताएंगे, स्पीड अप हो सर, अब बात खत्म करें। अब क्या बता सकते हैं मुझे आप इन दोनों फिगर्स को देख के? हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं? हाँ जी, अब क्या निकालना है बताएंगे, हिम्मत करके जरा वर्ड्स बोलें, क्या निकालना है? निकालना क्या, निकालना क्या? नहीं जी साहब, इन आर्स में कितने, ये जो आर्स हम ट्रक रेडिएटर्स को दे रहे हैं, इन आर्स में कितने कार रेडिएटर बन सकते थे या बन जाएंगे जो हम नहीं बना पाएंगे? कैसे, क्या करें अब? फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं? नहीं मुझे जरा थोड़ा सा जरा, नहीं आर्स नहीं है मेरा ख्याल में, car radiators that can, number of car radiators that can be produced in 22,647.91 hours। पूरा बोल के एक लाइन लिखें, पूरा बोलें, पूरी लाइन लिखें, पूरी लाइन लिखें, सेंटेंस बोल के, नंबर ऑफ कार रेडिएटर्स that could be produced, that can be or could be produced in this time। Number of car radiators that could be produced in this time। निकालो, double 2 for 7.9 divided by 5.4। सब कंफर्टेबल है जी, डिवाइड बाय सर? जी सलमान साहब अगर यस है तो आंसर ही हो जाए। व्हाट इज 4194? कार रेडिएटर, ठीक है यूनिट सर, लेकिन कार रेडिएटर्स अगर हमने ये टाइम ट्रक रेडिएटर्स को दिया तो 4194 कार रेडिएटर्स नहीं बन पाएंगे, तो फिर अब इसका ना बनने का नुकसान कैसे पता चलेगा? कर दे हिम्मत, पता है किसी एक का रेडिएटर हमें फायदा पता है कितना हासिल होगा? ढूंढने के नहीं, जरा ढूंढने, आसान सी वर्किंग है, बिल्कुल आसान वर्किंग। जी प्लीज एक वर्किंग करें कि एक का रेडिएटर हमें कितने पैसे बचा के देता है? कर दे हिम्मत, कर दे हिम्मत। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है? अब हम 4194 नहीं बना पाएंगे तो ये ना बनाने से हमें कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा? एक तो सीधी सी बात है ना, 15,000 रुपए का नुकसान होगा। नहीं लेकिन 15,000 रुपए कमाने के लिए कुछ खर्चा भी तो करना पड़ेगा, तो 15,000 के सेल प्राइस है, लेकिन क्या ये सेल प्राइस कमाने के लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ता है? किस किस का? ये मटेरियल कितना लगता है? बताया वो, यहीं से तो हमने बहुत सारी वर्किंग की थी। 3,000 का मटेरियल लगता है। आगे हिम्मत, आगे 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 3 पर यूनिट ये हो गया, और अब एक यूनिट का टाइम पता चल गया हुआ 5.4 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 250, और एक वेरिएबल ओवरहेड भी है, लेकिन इसके वेरिएबल ओवरहेड 150 है, 240 है, वो 150% है। पता चल सकता कुछ जी? 86 समथिंग है, लिख के कर लेना, अब लिख के करना। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार रेडिएटर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार रेडिएटर। जी सर कैसे? थोड़ा सा वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन कर लें मेरा, लिख कर जरा। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस है 15,000, रॉ मटेरियल गिवन है, पर केजी तो नहीं है, 3,000 क्या है पर यूनिट ही है। लेबर कैसे? 5.4 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 250 पर आवर 1350, और वेरिएबल ओवरहेड्स
1350 मल्टीप्लाइड बाय 150%। सब फिगर्स मिल रही नहीं जहां से ले रहा हूं, 2025। ये फिक्स कॉस्ट वाई इग्नोर नहीं, सही सोच लें जरा दोबारा। हम कार रेडिएटर्स बनाए या ट्रक रेडिएटर्स बनाए, वो वाली आनी है, लेकिन नीचे जाए पॉइंट नंबर 5 में, वो लग रहा था पॉइंट नंबर 5 जो है वो एनटीआर के ऑर्डर की वजह से आनी है। ठीक है, तो एक कार रेडिएटर हमें कितने पैसे बचा के देता है, ठीक है सर? वो आपने मेरे ख्याल कॉस्ट का टोटल किया 8625। व्हाट इज 8625? कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कार रेडिएटर। हमें कितने कार रेडिएटर्स का नुकसान उठाना पड़ना है? 4194 कार रेडिएटर्स नहीं बन पाएंगे इस टाइम में। लिंक करते हैं चीजें फाइनल, आ जाए फाइंड अप कर दें। अब फाइनल आंसर निकालना नहीं, वो कंप्लीट करना, फाइनल एक डिसीजन तक कर। मेरा ख्याल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द एनटीआर's ऑर्डर। हम ये 8625 वैसे भी तो कमा रहे हैं, तो हमें क्या फायदा कि हम ट्रक रेडिएटर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें। हमें तभी फायदा है अगर ये भी मिला के उससे ज्यादा कमाएं। उसका अपना खर्चा भी है, उसकी वजह से ये नुकसान भी है, तो अगर ये खर्चा और नुकसान जमा करके भी ज्यादा बचता है फिर तो ठीक है, वरना क्या फायदा उधर। नहीं मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं, लेकिन मतलब सोचा क्या जा रहा है कि हमें जो मिल रहा है पहले ही उसको छोड़ के अगर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं तो ये भी उधर जहन में रखना कि ये भी तो छोड़ा जा रहा है, ये भी फिर उधर से कमाए। बाकी तो वो फिगर मेरे ख्याल सामने आ जाएंगे जी सर जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हाँ जी एक्सेप्टिंग एनटीआर's ऑर्डर जी। क्या फाइनल बताने कर रहे हैं? 4194 रेडिएटर्स इनटू 8625 मिलियंस में फाइनल आंसर सही बता देंगे। 36.17 दोनों प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? सोच लें, प्लस माइनस सही क्लियर होना चाहिए। टोटल हो गया फिर ये टोटल 114.41। अब वाइंड अप करना, अभी किया था आपने। अब दूसरा दोनों तरीके पॉसिबल है, कर ले अब जैसे करना चाह रहा है। एक तो ये कि ये टोटल कॉस्ट है मिलियंस में, तो इसको सेल प्राइस से कंपेयर करें मिलियंस में, कर सकते हैं सर? कर सकते हैं सर। सेल्स कितनी सेल? 4000 ट्रक रेडिएटर होंगे और एक ट्रक रेडिएटर कितने का बेचेंगे हम? 40,000 का। अब इसे पर यूनिट भी बना सकते हैं आप, जैसा थोड़ी देर पहले बनाया था। 160 मिलियन तो 45.59 मिलियन। ऑल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं सर? 114.41 डिवाइडेड बाय 4000 per radius 2860 2.5 ये पर रेडिएटर खर्चा निकला है, और इसको फिर 4000 से कंपेयर करके पर ट्रक रेडिएटर कर रहे हैं। प्लीज डिफरेंस बताइए।
जी सलमान साहब, 2460 डिफरेंस क्या बनता है अगर एक रेडिएटर की वर्किंग की जाए? 4602 नहीं वो तो कॉस्ट आ गई, 113 1139.5 कैसे ही जा रहा है यार, 15397 अच्छा 40,000 है। वाइफ वन सॉरी 11 397 397.5 क्या है सर ये? सेविंग पर कार रेडिएटर if we are accepting NT as order, sorry NT as order of tractor radiators, तो पर यूनिट देख लें और इसी को फिर मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो मेरे ख्याल फिर ही आंसर आना चाहिए। ऑर्डर एक्सेप्ट कर लें सर, एक कंक्लूजन लिखें सर, Dell should accept the order of, क्यों सर क्यों एक्सेप्ट? highly profitable ठीक है ठीक ठाक, टू मच प्रॉफिट, 4 crore का इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह, फर्ज करें डॉलर है, और तो मान लेंगे कैसे सर, अकाउंटेंट ने रखना पड़ जाए, अकाउंटेंट ने किसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट चक्कर में ऐसा डालना है कि नेट लॉस नजर आ जाना, तो पहले संभालने का तरीका सोचना अकाउंटेंट रखिएगा। liquidity position में बेटा ये क्या क्वेश्चन है, और ये तो रोज ही करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रेलेवेंट कॉस्ट में कब जमा नहीं किया हमने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट है, प्लीज कोई एक सवाल देख लें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो असल रेलेवेंट कॉस्ट है, एक कोर्स को छोड़ के दूसरे कोर्स पे आना क्या ये रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है? ये सारी बात फाइनली क्लियर है सर सबको, जो वर्किंग हुई है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरा क्वेश्चन ही साइलेंट है। चलिए सर विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे ख्याल 2 क्वेश्चंस को टाइम देना चाहिए हमें। इसी से पीछे जरा ढूंढेंगे, चेयर कंपनी वाला सवाल होना चाहिए, इर्द गिर्द ढूंढेंगे, क्या यार ढूंढे यार, सवाल तो ढूंढे यार, ये नोट कर लिया सबने? चेयर कंपनी वाला क्वेश्चन ढूंढिएगा, 247 पेज नंबर 247। क्वेश्चन मुझे समटाइम्स ये सेंटेंसेस ही समझ नहीं आते, इस तरह की काफी सारी बातें हुई हैं, बल्कि शायद बातें तो इसमें जो थी वो हो गई हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर समझना है तो करेंगे क्या, तो बहुत ज्यादा ध्यान से इंग्लिश पढ़े। चेयर को has developed a new type of luxury car seat, page number 247, estimated labor time for the first unit is 12 hours, but a learning curve of 75% is expected for the first 8 units produce, जी ठीक है। The cost of labor is 15 per hour, the cost of material and other variable overheads is expected to total to 30 per unit. Company plans on pricing the seat by adding 50% markup to the total variable cost per seat. 100 बताएं क्या? 100 क्या है सर? वेरिएबल कॉस्ट डिफाइन किया ना उसने, बस करें वो ये आगे ना लिखता, तो मार्कअप है, कॉस्ट 100 होगी, और सिर्फ कॉस्ट जब हम बोल रहे हैं तो शायद दोनों, लेकिन वो शायद बीच में कोई मार्जिनल कॉस्टिंग की बहस ले आया। व्हाट इज 100? अब सही बोली, मैं मुझे लफ्ज बोल दिया गलती से, बोलना नहीं चाहिए था मुझे। व्हाट इज 100? व्हाट इज 150? बोलना ही छोड़ दें सर,
नहीं बोला जा सकता, इम्पॉसिबल है बोलना। 50 मार्कअप टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर सीट, सॉरी मैसेज जज्बाती होता, with the labor cost being based on, लेबर कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए, इंक्रीमेंटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 8th यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए, कौन सी लेबर कॉस्ट होनी चाहिए, कौन सी चेयर की लेबर कॉस्ट होनी चाहिए, 8वें की या पहले 8 की, या एवरेज 8वीं चेयर की का टाइम निकाल सकते हैं हम। जी जी, रिक्वायर्ड कैलकुलेट द प्राइस which chair company expects to charge for the new seat। लर्निंग इंडेक्स दिया हुआ 75% पे, लेकिन ये दिया होता है वैसे, अक्सर दिया होता है, मेरा ख्याल है शायद ही कोई सवाल हो जिसमें ना दिया हो, लेकिन आपने बी का फार्मूला याद वैसे रखना है। जल्दी से जेन में फार्मूला लाएं और अप्लाई करके बताएं। लॉग 0.75 लिखें, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें, डिवाइड बाय लॉग 2। याद रखना बारल फार्मूला। जी सर जी, मिनट लगाना। फाइंड आउट क्या करना है, सही ना, तरतीब सेट किया करें, एकदम जज्बाती भी नहीं होना, वो लर्निंग देख के बस वो उधर ही निकल गए। करना क्या है, प्राइस से मतलब जी, ठीक है ठीक है ठीक है, जो समझ आता है करें 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 करें। प्राइस ऑफ द न्यू सीट, जो पढ़ा गया मेरा ख्याल, कोशिश करें अप्लाई, लेकिन मेरा ख्याल है शायद गेम पहले सीधी शुरू तो करें, प्राइस तक पहुंचना है, खर्चा इकट्ठा करना पड़ना है, खर्चा इकट्ठा करना पड़ना है। तो मटेरियल एंड अदर ओवरहेड्स हैं, मटेरियल एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, तो ये तो 230 गिवन है। आगे क्या करूं, अब क्या चाहिए, नहीं लेबर कॉस्ट सही कैसे आएगी, लेबर कॉस्ट जो प्राइस डिटरमिन करना चाहते हैं, जरा दोबारा सेकंड दो नीचे दो लाइनें जो एंड में लिखेंगे, जब प्राइस हम बनाना चाहते हैं 50% मार्कअप ऐड करके, उसमें लेबर कॉस्ट किस शेयर की लेना चाहते हैं, 8वें का टाइम निकाला। पहले चेयर का टाइम, अरे करे मैं वैसे बोल रहा हूँ, आदत है, तो मैं आप लोगों की तरफ से जो खामोशी ना वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपने शायद एक वर्ड सुनाओ, डेफनिंग साइलेंस, सुना कभी लफ्ज, मैंने भी आप लोगों से सुना होगा यार इसमें अंग्रेजी। आपकी जो खामोशी है ना उसमें एक तूफान छुपा होता है, हम नहीं कर रहे। ये जी कहाँ, अच्छा पहले 8 का टाइम बताइए, टोटल 40.5, चलो 7 का 37.46, डिफरेंस टाइम फॉर 8th चेयर 3.04 हो गया, 40.5 minus 37.46 is equal to 3.
04 क्या है ये? टाइम है लेकिन अभी आवर्स है, ये भी क्लियर होना चाहिए, अभी आवर्स है। क्या करें आप इसमें? 3.04 मल्टीप्लाइड है 15, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर 35.6 बस। ये और बात पूरी होगी मेरे ख्याल। मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड्स इकट्ठे दिए हैं नहीं, फिर इन्हीं आवर्स में पढ़ेंगे। अभी की है, अभी शायद ये की है, देखा जल्दी से। डेल 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 लेकिन डेल में खैर परसेंटेज में था, लेकिन वो लेबर कॉस्ट की परसेंटेज थी। अगर ओवरहेड जो है तो जितने लेबर आवर्स लगेंगे उन्हीं में ओवरहेड होंगे। वर्किंग नहीं उनसे मांग रहा, मटेरियल एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड गिवन है, वो 230 पर यूनिट है। अगर वो निकालने पड़ते तो फिर लेबर आवर्स के साथ लिंक करते। ये टोटल बताइएगा सर, वाइंड अप कर दें 275.6 मार्कअप अप्लाई करके नाम बोल दें क्या है फिगर का। टू 275.6 सॉरी, ये फाइंड आउट कर लेंगे ना आप सेल प्राइस है कैसे? 275.6 डिवाइडेड बाय 100 into 150 is equal to 413.4। क्या है ये? 413.4 क्या है? ये 275.6 क्या है? इन दोनों में डिफरेंस सही सोच के बताएगा क्या है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सही लफ्ज है। सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, पहले कंट्रीब्यूशन। हाँ अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो वही प्रॉफिट है, लेकिन सीधा प्रॉफिट बोलना मुनासिब नहीं है। मतलब मैंने उस वक्त यही बोलना चाहा था, लेकिन आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं रुक गया डर के। ये जरा परसेंटेज देखें दोबारा, इसमें 100 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट 150 क्या है? 50 फिर क्या है? कंट्रीब्यूशन है, फिर है ही कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट में 50 जमा होकर सेल प्राइस बन रही है। तो जरा सीधा बनाया जरा इनकम स्टेटमेंट। वेरिएबल कॉस्ट 100 है, कंट्रीब्यूशन 50 है, तो सेल प्राइस 100 है। तो सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में फर्क इनिशियली कंट्रीब्यूशन की बेस पे, बाकी डिफरेंटली अगर हमें पता चल जाए तो प्रॉफिट अगर है तो फिक्स कॉस्ट लेस हो जाएगी, वरना वही प्रॉफिट। ठीक है सर? ठीक है सर। बी रिक्वायरमेंट सर, बी रिक्वायरमेंट नोट कर लिया मैं तो सर जी, नोट कर लिया यार, ठीक है यार। The first phase of the production has now been completed for the new car seat. The first unit actually took 12.5 hours to make, and the total time for the first 8 units was 34.3 hours, at which point the learning effect come to an end. Chair company are planning on adjusting the price to reflect the actual time it took to complete 8th unit. Requirement 1, calculate the actual rate of learning and state whether this means that the labor force actually learned more quickly or less quickly than expected. इस तरह की कुछ बातें 2 दिन जरा पहले हो गई हैं, जरा पीछे जाए जहां ये लर्निंग का, ये पेज नंबर बताइएगा किस कहां पे है इस वक्त? नहीं इस वक्त किधर है? पीछे आए जरा काफी जी, जिसमें 2 चीजें मैंने बताई थी जी।
हाँ जी, मतलब लेकिन इसमें लर्निंग रेट कैसे निकलेगा? एक नजर रिवाइज कर लेते हैं, एक नजर रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर आपने ढूंढना है आपने। जी 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 जी, वही मैं चाह रहा हूँ, एक नजर देख लो जरा। ये पेज नंबर 213 के एंड पे शायद आपने अपने हाथ से कुछ लिखा हो, अल्लाह करे। देखिएगा जरा। नहीं, मेरा ख्याल में लिखवाया था। आपने लिखवाया होगा किसे, या शायद आपने फिर पेज 214 पे लिखा हो। शायद पेज नंबर 214 पे जाके दरमियान से ऊपर ढूंढिएगा, एक बॉक्स था, इसमें मैंने एक चीज आपसे डिसाइड की थी। चले पहले पेज नंबर 213 पे आए, पेज नंबर 213 पे आए। इसके दरमियान में जो एक बॉक्स बना हुआ है, लर्निंग निकालने का तरीका क्या है कि लर्निंग रेट निकालना, तो यू नीड फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ये चारों कॉलम्स के नाम जरा बोलने की कोशिश करें। स्पेसिफिक यूनिट का टाइम आ गया, कम्युलेटिव टोटल टाइम आ गया, और फिर कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट आ गया। लर्निंग पहले और चौथे की बेस पे है, अगर डबलिंग आ जाए तो जरा देखें डबल। पहले से दूसरे पे गए, डबलिंग हुई, कैसे लर्निंग निकाल ली आपने? 17.2 डिवाइड बाई 20 रेट निकाल लिया। फिर 2 से 4 पे जाना, डबलिंग है, फिर आपने निकाल लिया, निकाला। फिर आपने डबलिंग हुई 4 से 8, फिर निकाल लिया। लेकिन जरा नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे जो थोड़ा सा टेबल बना हुआ ऊपर, पेज नंबर 214 पे, इसमें क्या बात हुई थी? अब यह डबलिंग का डाटा नहीं है, पहले और 8वें यूनिट के सामने उनका कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट गिवन है। तो अब इस तरह ना कर लें, 12.72 डिवाइडेड बाय 20, वो किससे होना होता है? जो पिछला होता है, पिछली डबलिंग का होता है। तो ये 1 से 8 तक आना 3 दफा डबलिंग थी। गिनने कैसे? 1 से 2 पे आना 1 हो गई डबलिंग, 2 से 4, 4 से 8, ये 3 दफा डबलिंग हुई थी। एक फॉर्मूला बना था यहाँ कि 20 मिनट्स इंटू आर पावर 3 इज इक्वल टू 1272। तो एक काम तो ये भी करते हैं दोबारा। दूसरा, मैंने आपको मेरा ख्याल है इसी के साथ ही कहीं आपके रजिस्टर में कहीं आपने बनाया ना हो, जब मैंने आपसे ये कहा था कि बताएं कहाँ पे लर्निंग ज्यादा है, वो 3 छोटे छोटे मासूम से सिनेरियो से जरा देखिएगा एक बार कहीं। नहीं नहीं, मतलब एक नजर देखना। पहला आंसर हमारा आ रहा था 100%, तो ये 100% लर्निंग थी। दूसरे में कितनी लर्निंग थी? ये वो 100 माइनस समथिंग की स्टोरी थी। पहले सिनेरियो में कोई लर्निंग नहीं थी, दूसरे में 5%, 10%, इस तरह से गेम थी। तो अब इन्हीं दोनों चीजों का ज़हन में रखकर रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़। हमें क्या निकालना है? नहीं 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 सर जी, हमें क्या निकालना है? एक्चुअल लर्निंग रेट निकालना है, नंबर 1। और फिर ये बताना है कि क्या लेबर ने जल्दी लर्न किया है या देर से लर्न किया। तो पहले हमारे पास लर्निंग रेट अगर आ जाए तो शायद हम आराम से वर्किंग कर सकते हैं। जो बात की है मैं अभी करता हूं, लेकिन पहले जरा वैसे ही कर लें जैसे अभी फार्मूले के बेस पर करेंगे। हम फाइंड आउट करें क्या कर रहे हैं। एक्चुअल लर्निंग रेट लिखे हेडिंग, जो है ना, हिम्मत मारो। हमारी लर्निंग मोर देन एक्सपेक्टेड है या लेस देन? हमारी लर्निंग स्टॉप हो गई, हमारी सीज हो चुकी लर्निंग पहले यूनिट में ही। कैसे निकालूं जी सलमान, आप मुस्कुरा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है जी, डाटा ढूंढे। पहले यूनिट ने टाइम कितना लिया? कंसंट्रेट करना है, प्लीज कंसंट्रेट करना है, गेम ऑन है। 12.5। उसके बाद हमें क्या गिवन है? हाँ जी, फर्स्ट 8 यूनिट्स का
टोटल टाइम, ये भी सही जरा देखना, मेरा ख्याल है बेस्ट रहेगा 214 पेज पे यहाँ पर एक उंगली रखना 214 पे, जस्ट एक मिनट। ये 12.5 सही है, पहले यूनिट का कम्युलेटिव एवरेज टाइम। ये फिर कितने दफा आर हुआ होगा, कितनी दफा आर का इफेक्ट आने के बाद 8वें तक पहुंचा होगा, तो R3 बनता है यहाँ भी। इज इक्वल टू बताएं 34.8 लिख दो, 34.8 लिख दो, 34.3 लिख दो? नहीं, ये नहीं है। ये कौन से कॉलम की फिगर है? ये कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ 8 यूनिट्स है। पहले यहां से क्या बनाना है, कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर 34.3 है क्या? कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ 40 यूनिट्स। यहां से लर्निंग कोई नहीं निकलनी, लर्निंग कहां से निकलनी है? कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट 34.3 कैलकुलेटर पे लिखें, 34 डिवाइड बाय 8 क्यों? 8 यूनिट्स का कम्युलेटिव टोटल टाइम है। आंसर क्या आया? इसका नाम 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 क्या? 12.5 3 दफा लर्निंग इफेक्ट के बाद 4.28 तक पहुंचा है, 4.28 तक पहुंचा है। इक्वेशन बनाएं और आर बताएं। 70%। ये जो क्वेश्चन जहां कर रहे हैं ना, इसके साथ काइंडली पेज नंबर जरा नोट करना जरा। ये जहां पे ये बी रिक्वायरमेंट पॉइंट 1 है, पेज नंबर 214 एंड 3 शायद पेजेस पे दोबारा जाए, 213 एंड 214। जी सर जी, आर के सर जी, आर क्या निकाल, आर तो निकालना है यार, खुद ही कह रहे थे कैलकुलेटर पे आंसर आ जाता है, तो कम से कम कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाए यार। तो फर्स्ट यूनिट से लेके 8th यूनिट तक आते आते कितनी दफा लर्निंग का इफेक्ट आया होगा? 3 दफा कैसे? डबलिंग पे, 1 से 2, 2 से 3, 4, 4 से 8, 3 दफा लर्निंग है। इंटू 100% आगे से। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, क्या शुरू होगी? ये 70 आ गया बेटा सबका ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं अभी इसका एक आंसर देना है। अब नहीं, अब ये बताना है कि क्या लेबर ने एक्चुअली ज्यादा जल्दी लर्न किया है या लेट लर्न किया? नहीं फाइंड हो गया वो। अब एक्सपेक्टेड क्या था, जरा कहीं ढूंढना, एक्सपेक्टेड लर्निंग रेट क्या था? और यहाँ कितना आ रहा है? वो तो स्लो रहे यार, कहाँ 75% लर्निंग और कहाँ? देखिए सेंटेंस लिखें, सेंटेंस लिखें। वर्कर्स, लेबर फोर्स has learned more quickly than expected. Definitely सर, और किससे करना, कमाल ही है। डाटा एक्सपेक्टेड ये था कि वो 25% लर्न करेंगे, सही है, अपने आप को समझाने के लिए, और हुआ क्या है, उन्होंने 30% लर्न कर दिया। आपकी तरह ही लगता है लोग। क्लियर जी सब? नंबर 2 रिक्वायरमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर। जी ये सेकंड खुद से करेंगे वाइंड अप, बस 1 मिनट ज्यादा लगाएं, टाइम बच रहा है, एक सवाल होना चाहिए। जी नहीं वो एक्सपेक्टेड था मेरा ख्याल, एक्सपेक्टेड था कि 75% लर्निंग होगी, देयरफॉर 40.50 आवर्स लगेंगे फर्स्ट 8 यूनिट्स को बनाने में। लेकिन अब डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है, मतलब अब ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है। फर्स्ट 8 यूनिट्स आप लोग करेंगे। पॉइंट नंबर 2 प्लीज, प्लीज पॉइंट नंबर 2 में गलती ना कीजिएगा। 2.15 सर जी लिखा हुआ है यार, कोई रिक्वायरमेंट समझेगा। जी जी, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द एडजस्टेड प्राइस चार्ज बाय द, बल्कि उसने तो रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन मांगी नहीं,
तो बगैर कैलकुलेशन को सोच के देख लेते हैं, बाकी वर्किंग कर लेते हैं। नहीं ठीक है, वो मैं नहीं कहता ना करें, लेकिन जरा वैसे सोचें। Briefly explain whether the adjusted price charged by the share company will be higher or lower than the price you have calculated in part A above. क्यों लोअर होनी चाहिए? लर्निंग अगर तेज है तो आवर्स कम लगे, लेकिन अपने आप को कंफर्म कर लें, जरा वर्किंग कर लें। ठीक है, मतलब वर्किंग उसको दिखाए बगैर कर रहे हैं। मेरी तो सभी लर्निंग किस यूनिट का टाइम निकाल देंगे? ट्रेड्स का निकाला था पहले यार, वो किससे निकाला और आप किससे निकालेंगे? वो 75% की बेस पे था। जी जी, ए भी डिफरेंट था, सही है। ए पहले क्या था मेरे ख्याल 12। अब ठीक है, ठीक करें करें वर्किंग करें। ट्वेल्व 12.5 into 8 अवेलेबल है या अवेलेबल तो नहीं मेरे ख्याल, खाली है सर, छा गए सर। 5145 minus 0.5145 अल्हम्दुलिल्लाह आइडियल मौसम है सर पढ़ाई का आज का। 34.3 तो गिवन भी था, देखे 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 34.3 गिवन था। 8 यूनिट्स का टोटल टाइम ही था ना ये, और 7 यूनिट्स का टोटल टाइम 32.15 वाइंड अप करें। और शायद सिर्फ इसी वर्किंग की बेस पे अगर हमें पता चले कि आवर्स कम लग रहे हैं, तो आवर्स कम लगने से क्या होगा? लेबर कॉस्ट कम होने से क्या होगा? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कम होने से क्या होगा? सेल प्राइस कम हो सकती है। जी जी हाँ डेफिनेटली, अगर हम चाहें जी जी, कॉस्ट कम होने से ही तो वो 100 बदलेगा ना, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज हम सेम रखेंगे तो कॉस्ट कम होने से सेल प्राइस कम हो सकती है। 2.15 बस मेरे ख्याल इसको कंपेयर करके देख लें। 2.15 इज 8 यूनिट का टाइम जो इस सिचुएशन में है, वैसे मेरा 3.04 था, तो तकरीबन 1 घंटे राउंड तकरीबन। बाकी तो ठीक है अगर आप बाकी वर्किंग करना चाहें, लेकिन अगर आवर्स ही कम है तो विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन मेरे ख्याल हम पहुंच सकते हैं इस नतीजे तक। इसका जरा 1 मिनट आंसर दूं जरा बी पार्ट का, ये बी का नंबर 2 इधर ही होना, नहीं इधर ही है, इसके नीचे ही मेरे ख्याल आंसर है, सवाल के नीचे ही एक नजर पड़ेगा जरा इसका बी का आंसर, पेन जरा हाथ में रखिए। नहीं लेकिन उसने कोई नई नहीं की हुई, अब ये भी तो देखें, सारी पुरानी सारी पुरानी कैलकुलेशन लिखी सर। पॉइंट ठीक है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये जो 5145 है, ये राउंड किया हमने या आया इतना? अभी और था आगे?
इतना फर्क नहीं पड़ेगा साहब, दोबारा चेक कर लेना। 0.51 लिखने से मेरा ख्याल इतना फर्क नहीं आना, लेकिन वैसे ये फर्क बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मतलब ये कोई फर्क जो आया है बिल्कुल ठीक है, अगर ये फिगर कैलकुलेशन ठीक है तो। ये पढ़ लिया सर? और सर क्या पढ़ लिया यार? पेज नंबर 215 पे जल्दी से होने, पेज नंबर 215, पेज नंबर 215 के दरमियान में सवाल नंबर 2 पढ़ना शुरू करो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े क्लियर है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं है प्लीज यहाँ पे? टारगेट कॉस्टिंग याद है सर? और अपनी फेवरेट चीज लॉसेस याद है? अरे क्वेश्चन मासूम सही है, दो चीजें इकट्ठी आ रही हैं। बी कंपनी, पेज नंबर 215, पेज नंबर सर है 215। बी कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल एग्जेक्टिव लेदर चेयर्स। They are considering a new design of the chair to launch into the competitive market in which they operate. They have carried out an investigation of the market and using target costing underline and has targeted a competitive selling price of 120 for the chair. BCC wants to a margin on selling price of 20%, ignoring any overheads. 100 बताएं क्या? What is 100? What is 20? What is 20? And therefore what should be 80 bracket देख के? ठीक है कॉस्ट, लेकिन कौन सी कॉस्ट? नहीं वेरिएबल भी शायद पूरी नहीं, मटेरियल और लेबर, मटेरियल और बस लेबर, इग्नोरिंग ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट, मटेरियल लेबर, इग्नोरिंग एनी ओवरहेड्स, एनी ओवरहेड कौन सा? तो व्हाट इज 100 दोबारा एक दफा, व्हाट इज 100? What is 20? What is 120? What is 80? कॉस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ब्रैकेट के मुताबिक कौन सी कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मटेरियल लेबर। आगे चलो, the frame mechanism will be bought in for ₹51 per chair and the B company will upholster it in a leather and assemble it for ready to dispatch. अब देखो कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं जिसका आपको पता है, इसे इतना पता, लेकिन मतलब बता रहे हैं इसका जो भी सेंस बन सकती है इसकी। क्या करते हैं फिर, क्या करते हैं? हाँ मतलब उसके ऊपर लेदर शायद खुद चढ़ा देते हैं, मतलब चलो ठीक है, शुक्रिया, अच्छा लगता है। Leather cost ₹10 per meter and 2 meters are needed. Needed underline करना पड़ेगा। Needed is simply word for required. Needed और required में क्या डिफरेंस है? तो मेरे ख्याल ये required ही है, पर लिखना अगर यही है तो यूज डिफरेंट होगा, अगर यूज वर्ड और नीडेड वर्ड में अभी भी फर्क होगा। सिंपल ट्रांसलेशन काइंडली कर ले, मेरा ख्याल है नीडेड मींस रिक्वायर्ड ही है, मतलब एक रिक्वायर्ड वर्ड काफी अच्छे से चल रहा है तो मैं वो सेम वर्ड रखना चाह रहा हूँ, नीडेड रिक्वायर्ड, लेकिन यूज डिफरेंट हो जाएगा अगर लॉस है। लॉस कितने परसेंट लॉस है? जी ठीक है, हो जाएगा, ये आपका काम है। आगे 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 एक मिनट में सॉल्व पूरा करना। The upholstery and assembly process will be subject to learning effect as the workers get used to the new design BCC
estimates that the first chair will take 2 hours to prepare, but this will be subjected to a learning rate of 95%. The learning improvement will stop once 128 chairs have been made, and the time for 128th chair will be the time for all subsequent chairs. The cost is as follows. Learning का formula दे दिए 95% की बेस पे. Requirements मुझे जरा समझानी है. Calculate the average cost of the first 128 chairs made and identifying any cost gap that may present at this stage. वो कोई इशू नहीं है, आप मुझे रिक्वायरमेंट का जो फर्स्ट हिस्सा है वो समझाएं. क्या कैलकुलेट करना है? 128वीं की नहीं, 100 की नहीं. अगर आप y के फॉर्मूले में 128 लिखें तो मेरा ख्याल है आपको y के फॉर्मूले में 128 अगर लिखें और एज इट इज विदाउट मल्टीप्लाइंग 128 करें तो आपके पास एवरेज टाइम ऑफ 128 चेयर्स आ जाना है. और हमें 128 चेयर का टाइम यहां नहीं चाहिए, हमें एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. तो एवरेज आवर्स अगर आ गए तो हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे. लेकिन एक मिनट बी रिक्वायरमेंट पढ़े. प्रोडक्शन मैनेजर डिनाइज एनी क्लेम that a cost gap exists and has stated that the cost of the 128th chair will be low enough to yield the required margin. क्या वो जो बात कर रहा है वो वही कर रहा है जो रिक्वायरमेंट ए में हो रही है? वो कह रहा है कि 128वीं चेयर रिक्वायर्ड मार्जिन कमा देगी, और रिक्वायरमेंट ए में आपसे क्या रिक्वायर्ड है कि 128 की एवरेज लेके कॉस्ट गैप बताएं. तो वर्किंग करके देखें क्या कहां तक समझ आता है आपको. रिक्वायरमेंट बी फाइनल है या चले रिक्वायरमेंट बी थोड़े पहले बंद कर. जी जी, एवरेज कॉस्ट निकालें पहले. फॉरगेट अबाउट टारगेट कॉस्टिंग. एक सेकंड. देख लिया राउंड ऑफ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ठीक है. नहीं नहीं, मैंने कब नहीं डालना. ठीक है, सही किया. एवरेज कॉस्ट फॉर, ये बता दें 128 चेयर्स की कॉस्ट निकालनी है. नहीं यार, क्या मतलब एवरेज निकालनी एक ही है. ऑन एवरेज 128, इस तरह नहीं होगा. ये 128 चेयर्स की कॉस्ट निकालेंगे या 128 चेयर्स की ऑन एवरेज कॉस्ट निकालेंगे? क्या मतलब, क्या मतलब? एक ही निकालनी है हमने, निकालनी एक ही हमने. तो हम जिस एक की निकालेंगे वो वही एक की कॉस्ट सारी 128 की होगी पर चेयर. नहीं ठीक है, लेकिन मतलब हमें एक चेयर की वर्किंग शायद अवेलेबल है यहाँ. लेट्स स्टार्ट. जी सर, मटेरियल लगना जी, फ्रेम लगना सर. फ्रेम का कोई खर्चा है सर 51, तो फ्रेम का हो गया. पहले सर ये लेदर का मसला बस 1 मिनट में रिजॉल्व कराएं. लेदर कितना लगना है? लेदर आराम से अपना 1 मिनट आपके पास है. छोड़ दे बात. कंप्लीट साइलेंस. आंसर, फाइनल आंसर रुपीस में. कितने मीटर रिक्वायर्ड है? को बॉक्स जहन में बनाए, मेरा ख्याल बहुत दफा बना लिया पेज पे. 2 डिवाइड बाय, ये मीटर रिक्वायर्ड है. बॉक्स से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, बॉक्स में जा रहे हैं? नहीं मतलब बॉक्स से बाहर जा रहे हैं नजर आ रहे हैं. 2 या 2 के अंदर बॉक्स बन भी रहा है किसी का. 2 डिवाइड बाय 18 to 100, 30 जान दे यार, इंटू 10 25 यार. तो 30 कैसे निकाल ली? तो ये समझ किसी तरीके से भी नहीं निकली है. कैसे वर्किंग की है? वैसे वर्किंग
इसको इस बहस को तो मेरे ख्याल है रहने दें अब यहाँ। 2.5 चल छोड़िए, अब तो हो गया काम दोनों। जी सर वो हो गया काम, वो तो अब मेरे ख्याल हो गई इन्फॉर्मेशन। फाइन भी हुआ है, कल परसों फाइन भी हुआ है, अब बस कर देते हैं। लेबर लेबर ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा ठीक है 25 लेबर लेबर की लेबर लेबर ठीक है। माइनस 0.074। अब जितना आगे चलते जाएंगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा, मेरा ख्याल है काफी इतना। रिक्वायर्ड सॉरी यूज आएगा, अगर 2 मीटर रिक्वायर्ड है और 20% बीच में लॉस होना तो 2.5 kgs यूज करना, 2.5 मीटर यूज करना। क्यों? हमारी मर्जी है, हम मान ली है। परसेंटेज अगर ना पता हो तो इनपुट का 100 होता है यार, बस कर दे नहीं यार सर, छोड़े सर अब डिजिटल नाम बोलना अगर मैं शुरू करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल नामों का रहने दें जी। इनटू 128 बेटा मैं नहीं कर रहा यार, यस सर, ये हजम होती बात। यस सर, पर यूनिट करते हैं। एक मिनट यहाँ आंसर आएगा कोई आपका 1.4 नहीं, ये आर्स तो है लेकिन ये है कौन से आर्स? ये 128 चेयर का टाइम नहीं है, ये बताएं किस चेयर का टाइम है? ये सब चेयर्स का टाइम है, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 128 तक, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक का टाइम नहीं है, ये उन सब का एक एवरेज टाइम, ये उन सब का 1 से लेके 128 चेयर्स तक का हर चेयर का एवरेज टाइम, हर चेयर का एवरेज टाइम। और रिक्वायरमेंट 1 में क्या मांगा हुआ है हमसे? एवरेज कॉस्ट, तो इसलिए हम इससे आगे नहीं जा रहे। और मल्टीप्लाइड बाय 15 इक्वल टू 21 रिक्वायरमेंट एक और से देखें, ये बेटा सब साथ है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब सोचते रहे थोड़ा सा आगे चला करें, कोशिश किया करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा साथ हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमने 128 चेयर्स की एवरेज टाइम तक आ गए हम। अच्छा ये जो फ्रेम और लेदर है ये सबका सेम ही होगा या इनमें भी लर्निंग हो जाएगी? मटेरियल लर्न कर जाएगा, नहीं सोच लेना चाहिए कि अचानक ये भी ना ज़हन में जाए, कारी ना ले। नहीं वेस्टेज रिड्यूस हो गई यार, उससे वेस्टेज रिड्यूस टोटल कीजिएगा सर। 97 को किससे कंपेयर करना है सर? 128 to 0.896 टारगेट कॉस्ट चाहिए हमें, ये कौन सी कॉस्ट है? एवरेज कॉस्ट आ गई है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कैसे आएगी सर? ये खाली 1 का डिफरेंस है ना, वैसे ना पूछो, बैद गलती बताता है वो, बैद के कई सवालों का मैं जवाब जानबूझ के नहीं देता, सही होते हैं क्योंकि, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बैद बिल्कुल सही जा रहा है। सॉरी यार बैद, मुझे सच बोलना, जब तक तू लिख के नहीं करेगा मैं नहीं मान सकता। 120 सर क्या है? 120 120 120 इसे टारगेट इनटू कैसे निकलती है? डिवाइड बाय 100 to 80। अच्छा इस 80 में क्या क्या शामिल होगा? और वही जो हमारा ऊपर शामिल है, ओवरहेड्स की बहस ही नहीं है डाटा में। क्या लिखूं सर? 96। क्या कॉस्ट गैप हमेशा डिफरेंस को कहते हैं? कॉस्ट गैप कब होता है? सही लफ्ज बोलने बोलने बोलने
क्या वाकई वन कॉस्ट गैप है? है जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव प्लस 2-3 मिनट्स रिक्वायरमेंट पहुंचे प्रोडक्शन क्लेम कर गया है, वो कहता है कोई कॉस्ट गैप नहीं है जी। हाँ जी, कॉस्ट गैप 1 पर चेयर, वो कहता है कोई कॉस्ट गैप नहीं है, लेकिन वो किस में कहता है? ना 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 डॉक्टर नहीं है वो। किस चेयर में वो कहता है? वो 128 कह रहा है, तो शायद उसकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, क्योंकि हम कुछ और कह रहे हैं, वो कोई और कह रहा है, कुछ और कह रहा है, तो हमारे में कम्युनिकेशन गैप है। तो अब उसकी बात क्या है वो समझे जरा। 51 वुड रिमेन सेम, 125 वुड रिमेन सेम। अब आप 128 चेयर तक कैसे पहुंचेंगे? कर दे मत, ये बार बार लिख के बस खत्म कर लें यार। इस तरह की चीजों को आपने प्लीज बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना। जी जी जी, अब हमें 128 चेयर का टाइम निकालना है, तो इनटू 128 करके पहले 128 चेयर्स का टाइम निकलेगा, फिर y के फॉर्मूले से 127 लिख के 127 चेयर्स का टाइम निकलेगा। अगर लिखा बता दे कोई, नहीं टोटल बता रहे 177.48 27 वाला, और यार नीचे वाला क्या है? 27 है, 128 है, और इसके नीचे आपके प्राइस वाला वही भी लिख रहा हूँ, कहीं एक ही लिख सकता, दो जगह आती मैंने वही। 128 का टोटल टाइम बताइए। 170 डिफरेंस लें 1.29 कैसे? देखिएगा मेरी फिगर्स ठीक है, 37 ही बनेगा नहीं, मेरी फिगर अगर गलत है फिर ठीक कर लेता। नहीं मतलब चेक नहीं है, नहीं आपकी ये फिगर्स में से मैच करती 178.77, ये आपने पूरा लिया है, चलें ठीक है, ठीक 148 1.29 बेटा 48 भी है शायद, देखा 1.29 सही लग रहा, वो आगे 1.29 डन है सर। 1.29 multiplied by 15 19.35 बहरहाल प्लीज एट द एंड ऑफ द डे जो हो रहा है ये प्लीज पता सबको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पहले हमने एक एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट की है फर्स्ट 128 शेयर्स की, अब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? अब 128 चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। नहीं असल में वो अपना क्लेम कर रहा है, हम अपना क्लेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऑन एवरेज कॉस्ट गैप मौजूद है, और वो कह रहा है 128 में भी कॉस्ट गैप मौजूद नहीं है, दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों की बात ही डिफरेंट है। एवरेज पे कॉस्ट गैप बाकी है, और वाकई 128 पे कॉस्ट गैप नहीं है, ये बात बिल्कुल अपनी जगह दोनों सही है, लेकिन ये कहना दोनों एक बात करें ये बात नहीं है, दोनों की बात ही डिफरेंट है, इसलिए बात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात दोनों की ठीक है, लेकिन बात है ही मतलब कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, तो शायद सुन लेनी चाहिए सबकी, शायद एंड में सही निकला, नहीं करनी है, हाँ करनी अपनी चाहिए ठीक जी डियर, और डिफरेंस तो लें, क्यों 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 डिफरेंस क्यों लें? डिफरेंस कब लेना है? और कोई डिफरेंस नहीं लेना, ये क्रॉस है, डिफरेंस इज नॉट रेलेवेंट, जब डिफरेंस आए डिफरेंस ले लें, अंधाधुंध डिफरेंस ले जाए। जी सर जी, आज घर के लिए कोई नया काम नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन जब पुराने काम है अब वो खत्म करने का वक्त आ गया हुआ है,
मैं आज क्लास में सुबह भी बात कर रहा था कि पुराने काम अब हैं कौन कौन से इस हफ्ते के, वो काइंडली सब नोट कर लें और मैक्सिमम 1 या 2 दिनों में वो आपकी तरफ से कंप्लीट होने चाहिए। मैं फिर कोशिश करूंगा कि इस वीकेंड तक खत्म हो जाए वो सारे। तो हमारा काम तरतीब से क्या था आप बता रहे थे शायद। नहीं, सबसे पहले तो कुछ पुरानी बात भी एक होगी। सबसे पहले मैंने आपको एक अबाबील कहा था, प्रोसेस कॉस्टिंग अबाबील नंबर 1। लेकिन ये मैंने आपको हर क्वेश्चन का ये भी बताया था कि कहाँ से कहाँ आके अबाबील तक आना है। एकदम अबाबील पढ़ना शुरू उसका ए भी नहीं पढ़ा जाना सही, एक बार बी भी नहीं आना, तो इस तरह नहीं। वो केएस था और एक क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह थे। तो सबसे पहले अबाबील, अब जहां तक हो जाए, उसमें है डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं बीच में, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 2 उसके बाद था ने उसके बाद मैंने मज़ाहिर कल परसों कहा था, एक्स वाई के बाद मज़ाहिर, और उसके आगे 2-3 सवाल थे इफेक्टिव रेट्स के, तो उनको फिनिशिंग टच दें। और कल फिर जो मैंने कहा है वो मेरे ख्याल में सबसे इनमें से इम्पोर्टेंट है, सिग्मा के बाद फ्रांसिस्को। सिग्मा के बाद फ्रांसिस्को का पेज नंबर बता दूंगा, 410 नहीं था मेरा, 412। तो काइंडली जरा प्लीज इनको टाइम दें, समथिंग 412 मुझे बताया जा रहा है। ठीक है जी। देन ये जो FA1 वाले हजरात हैं, आपने EPS का टेस्ट देना है। तो अगर टाइम अभी है तो मेरा ख्याल बैठे 1.5 घंटा बैठे सोचो, ये जरा टेस्ट ले लें मैसेज। आज से प्लीज EPS का टेस्ट कल वाइंड अप करें, वो भी इसी ने साथ साथ लेके चलते। ये कह रहा है कि यहाँ ये कह रहा है कि सर कह दियो, मैं करूँ कि नहीं कह रहे हैं? ये लॉ फेंकना सर कह दियो, मैं भी करना, मैं भी ठीक है बात। लॉस वाला